दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं कि इस इंसान ने ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा लिया, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर। और कभी कभी ये भी सुनते हैं कि कोई ट्रेडिंग करके लाखों रुपए गवा भी दिया, वो भी सिर्फ एक दिन के ही अंदर। लेकिन ये ट्रेडिंग आखिर होती क्या है? यही सवाल का जवाब आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या ट्रेडिंग से हम रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। तो आज की टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। दोस्तों ट्रेडिंग का हिंदी मतलब होता है व्यापार, लेकिन आसान भाषा में कहें तो ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदने और बेचने का व्यापार। मतलब कि किसी भी वस्तु को कम दाम पर खरीद कर उसे ऊंचे दाम पर बेच देना। ऐसा ही बिल्कुल शेयर मार्केट में भी होता है, जहां पर हम किसी शेयर को उसकी कम कीमत पर खरीदते हैं और जब हमें थोड़ा सा मुनाफा हो तब उसे बेच देते हैं। लेकिन कई लोग कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट में भी तो यही होता है, पर ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। ट्रेडिंग में हम किसी शेयर को कम समय के लिए खरीदते हैं, जैसे 1 मिनट या कुछ हफ्तों के लिए, और वहीं इन्वेस्टमेंट में हम शेयर को लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए। ट्रेडिंग पूरा निर्भर होता है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, और इन्वेस्टमेंट निर्भर होता है फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर। अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर इसकी लिंक है, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। तो ट्रेडिंग में हम टेक्निकल चार्ट को देखकर अपना पैसा लगाते हैं। इसमें मार्केट महंगी है या सस्ती, इससे कोई लेना देना नहीं होता। और वहीं इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में हम किसी कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, उसकी वैल्यू चेक करते हैं, और इसमें मार्केट महंगी है या सस्ती, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ट्रेडिंग में हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं, और वहीं इन्वेस्टमेंट में हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्थ इंक्रीज हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होती है और वहीं इन्वेस्टमेंट में रिस्क ना के बराबर होती है। तो यही सब मेन डिफरेंसेस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। अब हम जानते हैं कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। दोस्तों ट्रेडिंग बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहले टाइप को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग में हम शेयर की तेजी से होने वाली मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए आपने किसी शेयर को 100 रुपए के भाव पर 1000 क्वांटिटी में खरीदा, और जैसे ही उस शेयर का भाव 101 रुपए हुआ तो आप उसे बेचकर 1000 रुपए का प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। स्कैल्पिंग ज्यादातर लोग मार्केट खुलने के 1-2 घंटे के अंदर ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसी टाइम मार्केट की मूवमेंट में तेजी देखने को मिलती है। और स्कैल्पिंग में ही सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जहां आपको 1 मिनट में 1000 रुपए मिल रहा हो, वही अगर आपका लिया हुआ शेयर 1 रुपए नीचे चला गया तो आपको 1000 रुपए का नुकसान भी हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की ट्रेडिंग के बारे में, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पूरे दिन किए जाने वाला ट्रेडिंग है, जहां पर हम किसी शेयर को एनालिसिस कर उसे सुबह खरीदते हैं और मार्केट के बंद होने से पहले अच्छे प्रॉफिट के साथ शेयर को बेच देते हैं। इसमें स्कैल्पिंग से थोड़ा कम रिस्क होता है, क्योंकि इंट्राडे में टेक्निकल एनालिसिस करके ही ट्रेड लेते हैं। तीसरे टाइप के ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इस प्रकार की ट्रेडिंग में हम किसी शेयर को 1 दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करके रखते हैं और अच्छा खासा मुनाफा होने पर प्रॉफिट कमाकर निकल जाते हैं। चौथे टाइप की ट्रेडिंग को हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें हम किसी शेयर को कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक के लिए होल्ड करते हैं और मार्केट के पीक पर जाने के बाद उसे सेल कर देते हैं। इस प्रकार के ट्रेडिंग में सबसे कम रिस्क होता है। अब हम जानते हैं कि ट्रेडिंग के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग करने का फायदा यह है कि आपको कम समय में अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती है, और यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको ब्रोकर्स द्वारा लेवरेज मिलता है। मतलब कि अगर आपके पास सिर्फ 5000 रुपए है और कोई ब्रोकर आपको 5 टाइम लेवरेज दे रही हो, तो आप 5000 इंटू 5 यानी कि 25,000 के शेयर खरीद सकते हो और अपने छोटे अमाउंट से अच्छा ग्रो कर सकते हो। और जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ट्रेडिंग में हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट आज महंगा है या सस्ता, आप किसी भी दिन ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। बल्कि इन्वेस्टमेंट में आपको किसी कंपनी के बारे में पहले अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है, फिर उसके फेयर वैल्यू में आने का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर आप कहीं उस पर इन्वेस्ट करते हो। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप मार्केट की किसी भी दिशा में ट्रेड कर प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे अगर मार्केट किसी दिन गिरती भी है तो आप शॉर्ट सेलिंग करके उससे पैसा कमा सकते हो। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इसके लिए मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अब जानते हैं कि ट्रेडिंग के क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग उन्हीं को करनी चाहिए
जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी समझ हो और जो डेली मार्केट को एनालिसिस करते हो, क्योंकि कई सारे बिगिनर्स शुरू में पूरे जोश के साथ आते हैं और अपना पूरा पैसा गंवा कर चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी हो, तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों, अभी हमने लेवरेज की बात कही थी, जिसमें अगर आपके पास कम पैसा हो तो भी आप ज्यादा शेयर ले सकते हो, लेकिन इसमें आपका नुकसान भी ज्यादा ही होगा। कई सारे ट्रेडर्स इसी लेवरेज के लालच में आकर 1-2 दिन में ही अपना पूरा अमाउंट खत्म कर देते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि जैसा आपने एनालिसिस किया है मार्केट भी वैसा ही बिहेव करे। शुरुआत में आपको भी नुकसान होंगे, लेकिन कितना नुकसान और कितना रिस्क आप उठा सकते हो ये आपके मनी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या ट्रेडिंग से हम रेगुलर इनकम कमा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, आप जरूर कमा सकते हो। मैंने कई लोगों को देखा है जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग को ही अपना फुल टाइम जॉब बनाए हैं और हर दिन हर महीने अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो मार्केट में अपना बहुत समय गुजारे हैं, इन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस भी है और इन्हें मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी है। तो अगर आप भी शुरुआत कर रहे हो तो हमारी सजेशन यही है कि आप भी पहले थोड़ा सीख लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानिए और कम अमाउंट में ट्रेड करिए, क्योंकि आप शुरुआत करेंगे तो ही सीखेंगे। हाँ, हो सकता है शुरू में कई बार आप अपना अमाउंट वाइप आउट भी कर दो, लेकिन इससे भी आपको कुछ सीखने ही मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।